नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार एक्शन में ही विपक्ष के कुछ नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है तो कुछ मानो जैसे गायब ही हो गए हैं। शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही कर लेते हैं। यहां दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि केंद्र को सावधानी से कदम उठाना चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो इधर पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिख रहे हैं और हमले का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप भी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस के कई नेता भी मामले में कूद पड़े हैं और बेतुकी बयानबाजी भी कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम के बाद उनके एक मंत्री भी कर रहे हैं कि धर्म पूछ कर नहीं मारा गया। खड़गे ने तो ये तक कह दिया है कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी नहीं पहुंचे, हमले पर पीएम मोदी गंभीर नहीं है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं तो केजरीवाल मानो जैसे मामले पर अंडरग्राउंड ही हो गए हैं। तो पहलगाम हमले पर बेदम हो रहे विपक्ष पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से विपक्ष का रवैया देखने को मिल रहा है, मामले पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, बेतुकी बयानबाजी हो रही है, इसका कोई माने मतलब है नहीं, क्यों आखिर हो रहा है ये? देखिए, विपक्ष के बारे में एक ही बात कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की। ये लोग उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। तीन काम विपक्ष कर रहा है और देश के हर हिंदू को इन तीनों एलिमेंट्स को समझना और इनकी मक्कारी को पकड़ने की जरूरत है। हर व्यक्ति को, अगर आप हिंदू हैं तो इनकी मक्कारी को समझिए। क्या हुआ? पहली चीज ये कि आपने अपना दृष्टिकोण ही अंधों वाला कर लिया। आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो कि देखो जी, आतंकवाद का धर्म नहीं होता और वहां हिंदू को चुन चुन के नहीं मारा गया, धर्म के आधार पे नहीं मारा गया। तो पहली चीज ये। दूसरा नैरेटिव कि देखो, पाकिस्तान पे हमला करने से कोई फायदा नहीं है, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। और तीसरा नैरेटिव वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जो है इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं, सीरियस नहीं है और सारा कुछ जो है बीजेपी की ही गलती है। अभी तक वो गलती नहीं कर रहे हैं जो पुलवामा में उन लोगों ने किया था, कि जहां तक ये कह दिया था कि हमने ही खुद मरवाया है। अभी देख रहा हूं मैं कुछ टीवी चैनलों के ऊपर ये कांग्रेस के प्रवक्ता जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो ये कह रहे हैं कि पुलवामा का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, कैसे आ गया इतना आरडीएक्स। ये आपके दिमाग से खेलते हैं कि आपको सरकार के ऊपर, आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान की एजेंसियों के ऊपर डाउट हो जाए और ये इंसिनुएट करते हैं कि ये काम हमने ही किया। उस वक्त केजरीवाल ने पूछा था ना कि कितने लोगों को मारोगे चुनाव जीतने के लिए। ये है इनकी हकीकत। और उन बेवकूफ पंडित, मैं तो पूछ रहा हूं कहां गए वो 100-150 पंडित 1500 रुपए के लिए अपना लालची जीव लेकर के पहुंच गए थे वहां पे। क्यों नहीं वो पंडित लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है केजरीवाल बाहर आओ, बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन है। तो ये 3-4 चीजें ये लोग कर रहे हैं और पब्लिक को ये मत भूलना चाहिए कि चाहे नाम हिंदुओं का क्यों ना हो, जो हिंदू लीडर हैं वो इन जिहादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। पाकिस्तान से तो लड़ लोगे, आतंकवादियों को तो मार दोगे, लेकिन ये घून, ये दिमक जो आपके अंदर घुसा हुआ है समाज में, वो अंदर अंदर हिंदू समाज को खोखला करेगा
और किसी को पता ही नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब जड़ से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सचेत कर रहे हैं। इन सेकुलर नेताओं को पहचानने की आवश्यकता है। ये धीरे धीरे करके, बताइए कोई एनसीपी की कोई लीडर वो आ गई, वो बता ना 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 हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, ये पागल लोग हैं। आईएसआई ने किसी एक वीडियो बनाया, वो पाकिस्तान का एक्टर निकला, उसको इंडियन आर्मी का ये बता करके वो जो है वो बोल रहा है कि तो सरकार की ही गलती है, और लगे पड़े हुए हैं सब लोग। तो जो लोगों ने रिट्वीट किया, पकड़ पकड़ के जेल में डालो सबको। भाई आप देखिए, बात बहुत ही पते की बता रहा हूं। होशियार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है बेवकूफ दोस्त। होशियार दुश्मन जो है ना, वो मारेगा भी तो बचा के मारेगा, वो अपने इंटेंट के साथ आएगा। और मूर्ख दोस्त होगा ना, आपकी मदद के चक्कर में आपकी जान ले लेगा। तो ये जो 3-4 नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उससे बचने की आवश्यकता है। जी सर, पहलगाम हमले के बाद विपक्ष या कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही, इसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अंजाम तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, अंजाम महबूबा मुफ्ती को भुगतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जानती है कि हमको जम्मू कश्मीर से बाहर की राजनीति नहीं करनी है, और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू रीजन की राजनीति नहीं करनी है। उनको करनी है केवल घाटी के क्षेत्रों की राजनीति। घाटी के क्षेत्रों की पॉलिटिक्स करने के लिए चुनाव से पहले, कुछ समय पहले ही मुफ्ती पीछे हट गई। क्यों? मुफ्ती बैकफुट पर आ गई। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला मैदान में उतरे थे, और वो बार बार चीख चीख कर बता रहे थे, देखो ये पाकिस्तान के साथ बातचीत किए बिना कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये परोक्ष रूप से ये लोग कोशिश कर रहा था वहां के लोगों को बताने की कि देखो भाई, हम ही हैं जो मुख्यमंत्री हमारे परिवार से रहेगा तो तुम्हारा पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बरकरार रखेंगे। ये महबूबा मुफ्ती के बस में नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के साथ जोड़कर रखे। उनकी अभी इतनी हैसियत नहीं है, इसलिए महबूबा मुफ्ती पिछड़ गई। ये पूरे जम्मू कश्मीर के घाटी के क्षेत्रों में इन लोगों ने, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, प्रोफेसर कई हैं, कई मीडिया कर्मी हैं, इन सब लोगों ने लॉबी की और वहां पर मुसलमानों से बातचीत कर करके अलग अलग जगहों पर बताया कि देखो इस बार के सिचुएशन बड़ा खराब है। इस बार अगर घाटी के क्षेत्र में जितनी पार्टियां लड़ रही है, सब आपस में लड़ते रह गए तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना लेगी जम्मू के रीजन से ही, हिंदू मुख्यमंत्री बन जाएगा, और उसके बाद हिंदू मुख्यमंत्री बन जाएगा। दिक्कत ये है। तो ये समस्या इन लोगों ने पैदा की। तो महबूबा मुफ्ती तो ये चाह रही है कंपटीशन। वहां क्या है? वहां कंपटीशन उसी तरह का है जैसे दूसरे क्षेत्रों में कंपटीशन मुस्लिम वोट को लेकर है, हम ज्यादा मुस्लिम परस्त, और वहां कंपटीशन इस बात के लिए है कि हम अलगाववादियों से ज्यादा करीब हैं, हम पाकिस्तान के ज्यादा करीबी हैं, हम ज्यादा बड़ा सपोर्टर हैं, और उसी में महबूबा मुफ्ती घुसी हुई है। लेकिन केवल लोगों के भरोसे से आप राजनीति नहीं कर सकते। आप एक स्टेट की पॉलिटिक्स कर रही हो, और केंद्र सरकार उस स्टेट पर नजर गड़ाए हुए है कि अगर यहां पर ऐसे ही सिचुएशन पैदा होते रहे तो फिर ये डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। ये चीख चिल्ला रहा था ये लोग, राज्यसभा का चुनाव करवाओ, नहीं हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा दो, नहीं हुआ। अभी और बड़े एक्शन इन लोगों के खिलाफ होने वाले हैं, और इसीलिए जम्मू कश्मीर की सियासत करने वाली सारी पार्टियों में आपस में कंपटीशन है कि अभी कुछ दिन इंतजार करने के बाद ये और बोल रही है कि सरकार को देखना चाहिए कि कौन आतंकवादी है, कौन इनोसेंट है। अब सावधानी कैसी रखी जाएगी? सावधानी तो रखी जा रही है कि उसके सपोर्ट सिस्टम में जितने लोग हैं वो सब जेल जाएंगे, और उसमें महबूबा मुफ्ती का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ये तो पूरे परिवार, इनका खानदान ही ऐसा रहा है। इनकी बहन को क्यों अपहरण किया गया था आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, इनके पिताजी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया, पूरी व्यवस्थाएं उथल पुथल कर दी।
तो जो स्थितियां इन लोगों की है, ये जनता को बरगलाने के लिए, उसे अपने साथ लाने के लिए पॉलिटिक्स कर रही हैं। और केंद्र सरकार ये सोच रही है इन लोगों के सियासत का अंत कर दिया जाए, और वही स्थिति पैदा हो रही है। जी सर, विपक्ष की बात हो रही है, ऐसे में ममता बनर्जी और केजरीवाल का जिक्र बहुत जरूरी है, कहाँ गायब हो गए दो? देखिए, ये लोग हिंदुओं के नाम पे एक तरीके से समझिए कि हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। सबसे बड़े दुश्मन ये दोनों, बाकी सब भी कंपटीशन चल रहा है। ममता बनर्जी कभी नहीं बोलेंगी कि इस्लामिक टेररिज्म था। केजरीवाल से थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से वो चूहे की तरह बिल के अंदर घुस गया है, और इसका जो प्रवक्ता और बाकी लोग जो सवाल अब जिस एंगल से उठा रहे हैं कि एक तो ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कोई बातचीत हुई, उसको लेकर के संजय सिंह बाहर आकर के कमेंट कर रहा है, तो अगले बार से इन लोगों को मत बुलाया कीजिए। ये लोग भरोसे के लोग नहीं हैं। कोई मीटिंग अंदर होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मामला इतना सीरियस है, आप अगली बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, अंदर कुछ सीरियस बातें होंगी, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालेगा। ये सब के लायक ही नहीं है। दे आर नॉट वर्थ इट। भाई बहुत सारे, भाई 2500 पॉलिटिकल पार्टी, सबको थोड़ी बुलाया जाता है। 2500 पॉलिटिकल पार्टी है, 35-40 तो पार्लियामेंट के अंदर है, तो सबको थोड़ी बुलाया जाता है। बाहर करो इन लोगों को, ये सब समाज में बैठने लायक नहीं है ये लोग। ममता बनर्जी का कहानी अलग है। ममता बनर्जी के यहां ही वो तो मीडिया मैनेज ने कर लिया कि जो हिंदुओं का नरसंहार वहां हुआ है, वैसा ही नरसंहार तो बंगाल में हर 2-3 साल में होता रहता है। अभी चूंकि कश्मीर में हुआ, जो लोग वहां पे चश्मदीद थे वो सामने आकर के बता दिया इन लोगों ने। पश्चिम बंगाल में कोई बोल नहीं सकता, डर के मारे, डर के मारे। और मीडिया का नेटवर्क ऐसा है कि किसी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। ये जो मुर्शिदाबाद में महिलाएं जो घर से छोड़ के भाग रही थी, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हमारे घर को इसलिए जलाया, बोला हिंदू तुम्हारा इधर कुछ नहीं, यहां सिर्फ मुसलमान रहेगा। 2 व्यक्ति की हत्या की गई क्योंकि वो मूर्ति बनाता था। सबसे बड़ा पाप है वो। जिहादियों की नजर में सबसे बड़ा पाप मूर्ति बनाने वाला, बाकी लोगों को छोड़ दिया, इन दोनों को मार दिया। तो आइडिया जिसके लिए वहां नरसंहार हुआ, वही आइडिया मुर्शिदाबाद में भी, बंगाल में भी यही हुआ है। डिग्री का अंतर है, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ डिग्री। इसलिए ममता बनर्जी चुप है, क्योंकि उनको मुसलमानों का पूरा वोट चाहिए। वो तो बेवकूफ वहां के हिंदू हैं, जो सब कुछ दिख रहा है, अंधे बने हुए हैं। अंधे बने रहोगे तो फिर यही होगा जी। तो ये ममता बनर्जी ना बोलेगी। राहुल गांधी आज बन गया संत, वो ट्वीट कर रहा है कि हेट्रेड को जो है लव से जीता जा सकता है? और दफ्तर में कोई घुस जाता है, राहुल गांधी मुर्दाबाद कर देता है, तो उसकी पिटाई कर करके मार के उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हो। मोहब्बत की दुकान में टेररिस्टों का जो है भरमार है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया को किस लिए घुसाए हो? ये तमाम लोग, जो मैंने कहा कि लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि आजादी आजादी का जो नारा लग रहा था जेएनयू के अंदर में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये धर्म के नाम पे फिर से बंटवारे की मांग है, जिसके साथ ये सब लोग खड़े हैं। हिंदुओं को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी।
यू मस्ट सी थ्रू देयर डिजाइन। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, अपनी राजनीति के लिए ये देश का फिर से बंटवारा करेंगे, इसलिए हिंदुओं को सतर्क होने की आवश्यकता है। जी सर, अभी जो समय है, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है, एक पूरा देश आक्रोश में डूबा हुआ है। ऐसे में चाहिए था कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन में जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे की मंशा क्या है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष की मंशा एक ही है, ये लोग समझ चुका है कि जो कैलकुलेशन इसका है वो कैलकुलेशन पाकिस्तान के पक्ष में है। मतलब ये सबको पता है, ममता बनर्जी को भी पता है, अरविंद केजरीवाल को भी पता है, या फिर राहुल गांधी को पता है, इन सारे लोगों को पता है कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, उसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। मतलब हिंदू वोट में कमी आ सकती है, ये कमी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो कैलकुलेशन करता है कि 10% कमी आई हिंदू वोटों में तो 20% उधर से मुस्लिम वोट ले आएंगे। अगर हमने थोड़ा उल्टा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, पीएम मोदी के साथ लगातार खड़े रहे, कोई सवाल ही नहीं उठाया, इस बीच चाहे सेंटीमेंट जैसा भी हो, तो यहाँ के मुसलमान वो हैं जो 20% में से 1% भी वोट नहीं देगा। ये कांग्रेस की स्थिति ऐसी कैसे हो गई? बिहार में कितना % वोट कांग्रेस के पास है अगर राजद के साथ ये चुनाव न लड़े तो? उत्तर प्रदेश में कितना % वोट इसके पास है अगर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हो तो? जब समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं था तो राहुल गांधी खुद ही चुनाव हार गया उत्तर प्रदेश से। तो ये जानते हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा हुई है। लेकिन अगर हम थोड़ा अच्छी अच्छी बातें कर दिए, सरकार के साथ एकजुटता की बात कर रहे हैं, उससे कुछ हिंदू जो कि हमारे साथ खड़े नजर आते हैं वो खड़े नजर आएंगे। और उसके बाद इनके पास कुछ ब्रह्मास्त्र हैं, अब तक यो ब्रह्मास्त्र चलाते रहेंगे। जातीय राजनीति, जातीय कार्ड, ये सब जाति जाति की बात करेंगे और कुछ जातियों को फिर से बरगला लेंगे, कुछ लोगों को फिर से बरगला लेंगे और उसके साथ मुसलमानों को मिला देंगे। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं है, वो न जातीय आधार पर बटेगा न किसी और आधार पर वो आपके साथ या विरोध में होगा। वो केवल और केवल एक ही देखता है कि कौम, हमारे कौम के साथ खड़ा कौन है, और वो रणनीति है। अगर उसके कौम के साथ जो खड़ा है वो पूरी तरह से जाकर मंदिर का पुजारी भी बन जाएगा, फिर भी उसका साथ देगा वो। अरविंद केजरीवाल उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करवाता था, वो हर बार मंदिर जा के हनुमान जी की आरती करता है, वो अलग अलग मंदिरों में जाता है, फिर भी यहाँ का मुसलमान अरविंद केजरीवाल को वोट देता है, क्योंकि एक ही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा। तो इसलिए इन लोगों ने ये बना लिया है और मान लिया है कि 20% भी मुसलमानों को खुश करना है। और जहां जहां इनकी राजनीति चलती है वहां तो कहीं कहीं 60% 70% तक मुसलमान है। और तारिक अनवर सांसद है तो मुस्लिम बहुल इलाकों में है, तो वो सोचता है वो सीट हमारी चली जाएगी, इन लोगों को तो किसी तरह बरगला लेंगे। यही इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। इसलिए अभी पूरी तरह से हिंदू एकजुट हुआ नहीं तो ये वैसी राजनीति करेगा। एक बार के चुनाव में, कोई एक बार के चुनाव में, चाहे अगले चुनाव में ही सही, एक चुनाव में अगर हिंदू एकजुट होकर 80-85% सीटें एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को दे दे, उसके बाद इनका कायाकल्प हो जाएगा। ये तुरंत ही मुड़ जाएंगे, ये फिर उसके बाद मुसलमान शब्द का नाम तक नहीं लेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो पहलगाम हमले के बाद से मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, देश के गद्दारों को भी सजा दी जा रही है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से परेशान दिख रहा है और बेतुकी बयानबाजी भी कर रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हमले पर विपक्ष को इस तरह की घटिया राजनीति करना बहुत भारी पड़ने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।